इस माया ने इतनी विस्मृति डाल दी है कि जो मेरे वास्तविक प्रभु हैं प्रिया प्रीतम, उनको भूलकर झूठे संबंधों को अपना मान रहे। झूठे संबंधी हमें त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम ही उनको पकड़े हुए हैं, हमें कोई नहीं पकड़े हुए। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। तो हिम्मत नहीं हारनी, चाहे 1000 बार गिर जाए तो भी उसे उठ के खड़ा होके यही जोश लाना है। जैसा पहले जोश था वैसे ही हमारा नवीन जोश होना चाहिए। हमारे साथ भगवान नाम है, गुरु कृपा है, कहीं न कहीं मेरे अहंकार को परास्त करने के लिए लीला है। लेकिन निश्चित हम इस पर विजय पाएंगे, क्योंकि विजय श्री प्रभु हमारे साथ है, उनका नाम हमारे साथ है, और हमारा परिणाम बड़ा मंगल होगा। अमंगल हो ही नहीं सकता। इस मार्ग में चलने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, किसी भी तरह से अमंगल नहीं हो सकता। इसलिए दृढ़ निष्ठा रखो और कभी भी बड़े से बड़े लाभ में हर्षित मत हो, बड़ी से बड़ी हानि में शोकित मत हो। बातें बनाना अलग बात है, मृत्यु सबको गए। जो भगवान से चित्त जोड़ लिया बस वही एक है कि मरना तो है ही, हमारे भगवान के पास जाना इसलिए आनंद है कि यह लड़का भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्धि में आके बैठ गए। अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सारथी कैसा होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके सारथी में होती है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। पहला, वो जागरूक होना चाहिए। दूसरा, वो नशेबाज ना होना चाहिए। तीसरा, मार्ग को अच्छी तरह उसको ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। 5वां, घोड़ों के संचालन की क्रिया में प्रवीण होना चाहिए। 5 बातें सारथी में हो तो विजय श्री रथी को अवश्य मिलेगी। कि माया बहुत बड़ी हवा है। अगर माया भगवान की एक शक्ति है तो ऐसी अनंत शक्तियों को अधीन करने वाली भक्ति है। आप ऐसा मत समझो, जो ठाकुर को अधीन कर ले वो भक्ति। माया जीव को अधीन करती है और भक्ति भगवान को अधीन करती है। आप भक्ति को स्वीकार करो, माया की तरफ देखते ही काहे को हो। नाम रूप लीला धाम, बस यही हमारे विचरण करने का विषय हो। चलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है। ये कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान के भक्त के हृदय में कभी भय नहीं होता। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी? नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहाँ श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। बस मैं आपकी शरण में हूँ, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। वो सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे। एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा, आपकी शरणागति होगी। अब भागो, सूखे में आ गए हो, पीछे कदम मत बढ़ाना। जिस दलदल से आए हो अगर उधर गए तो फिर अब नहीं निकल पाओ। पता नहीं कितने युग व्यतीत हो जाएंगे। सावधान, कोई ऐसा आचरण बने नहीं कि हमारा ये मार्ग कोई और नहीं छुड़ाता, आप ही छोड़ दोगे। जहां आपका मन आज्ञा उल्लंघन किया तो इतना वो दोषी हो जाता है कि वो सामने आने में डरता है और उसको सब बुरा नजर आने लगता है। ये माया है, सब नौटंकी है, सब नाटक है। और वही भोगों में वही माता पिता परिवार दुल्हन लड़का बच्चा, यही सब सत्य लगने लगता है। थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ। नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। सावधान, थोड़ी थोड़ी आंख खुलने लगी आप। अब ऐसा प्रमाद मत करना कि फिर सो जाओ। नहीं, अभी पूरा जगो। और जाग गए तब सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। अब आप लोग इस लाइन पे आ रहे हैं। ये जग जामिनी जाग
जब संसार सोता है तो उपासक रोता है। मैं भगवत मार्ग का प्रतीक हूं, उपासक हूं। मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भर पेट, 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी की, 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट कर दें। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे।